अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गैस स्टेट के बारे में कि गैस क्या होती है, और उसके बारे में हम देखेंगे कि ये गैस जो है वो का जो चैप्टर है ये नहायत ही अहम चैप्टर है, और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट में आते हैं मेडिकल के लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से, और जनरल जो तैयारी करते हैं तो उसके लिहाज से भी ये जो है वो अहम चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस स्टेट के बारे में, गैस क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे गैस की। गैस जो है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। गैस के बारे में हम ये बताएंगे कि गैस के बारे में इसके पास ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के दूर होते हैं, उनके दरमियान बहुत ही स्पेस ज़्यादा होता है, और इस वजह से गैस के मालिक्यूल जो है वो रैंडम डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, बट बिफोर कोलिजन दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो वर्ड है गैस वो ड्राइव किया हुआ है खाउस ग्रीक वर्ड से, उसका मतलब है एम्प्टीनेस या गैप। तो ड्यू टू एम्प्टीनेस स्पेस गैस पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और इस वजह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन मूव बट वन until they collide they have random direction. So there are three different types of gases based on the composition, like the monoatomic gases which are composed of single atom. Examples of single atom gases are helium, neon, argon, etc. These are noble gases. These are monoatomic gases, while nitrogen, hydrogen, oxygen, fluorine, chlorine are diatomic gases because they are composed of two atoms. The molecule of these atoms, this gas is composed of two atoms, so they are said to be diatomic molecules. There are many polyatomic gases found in earth such as methane, ethane, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो काफ़ी सारे गैसेस हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, और भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड etc, तो और भी है। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मेनली उसमें कौन कौन सी गैस होती है एयर में? मेनली द एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज़ अराउंड 78% एंड ऑक्सीजन इज़ अराउंड 21%. गैसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। गैसेस जेके आहिनि तमामु अहम जेके रोल आहे उहो पैदा कंदा आहिनि। ख़ासि करे दे लिविंग थिंग्स दे नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। असां जेके ॿूटा आहियूं या जानवर आहियूं उसके लिए खाना और प्लांट को खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और हमें जानवरों को खास करके ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो गैसेस इस वजह से भी बहुत अहमियत है। उसके अलावा पावर स्टेशन, गैस सर्टेन इंडस्ट्री यूज़ नेचुरल गैस फॉर देयर प्रोडक्शन, और उसके अलावा डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज एन अल्टरनेटिव टू gasoline etc. Moreover, our kitchens also rely on natural gas to greater extent. तो हमारे जो किचन्स हैं वो भी नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पे या उस पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कि ये इतनी अहम क्यों है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि किन लिहाज से ये हमें मतलब गैस की प्रॉपर्टी समझने में हेल्प देती है। तो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय डेनियल बर्नौली एंड देन एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। उसके बाद रुडोल्फ क्लासियस ने 1857 में एक इक्वेशन ड्राइव की बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी विच प्रोवाइडेड अ बेस फॉर गैस लॉज, और उसने एक बुनियाद फराम किया गैस लॉज के बारे में, और उसके बाद ये लॉज जो है आइडियल गैसेस पे अप्लाई होने लगे, और उसके अलावा थोड़ी बहुत रियल गैसेस पे भी। तो हम ये इसकी मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम,
etc. and transport properties like diffusion, viscosity as well as, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे. Postulates of kinetic molecular theory. The basic postulates of kinetic theory of gases are as follows. यहाँ पे चंद postulate दिए हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, तो इसमें हम समझेंगे कि ये क्या है. बेसिकली गैस मालिक्यूल जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या मालिक्यूल्स होते हैं. इसको मालिक्यूल्स में भी ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मालिक्यूल्स कैसे होंगे, मोनोएटॉमिक होंगे और डायटॉमिक होंगे और पॉलीएटॉमिक होंगे. उसके अलावा दूसरे नंबर पे है गैस मालिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. गैस जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और उनमें जो वॉल्यूम होता है मालिक्यूल का वो ना होने के बराबर होगा अगर हम उसको कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे. गैस मालिक्यूल्स, यहाँ पे तीसरी पॉइंट ये है कि गैस मालिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. गैस के मालिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं और ये ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करते हैं until they collide with each other. अब जब तक वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं या with the walls of container. तो पहले ये सीधी लाइन मूव करते, जब टकराते हैं तो उसकी डायरेक्शन का पता नहीं होता, वो कहाँ जाते हैं, तो इसकी जो मोशन होगी वो रैंडम डायरेक्शन होगी. The average distance covered by the gas between successive collisions is known as mean free path. अब उनके दरमियान जो मालिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके दरमियान जो मुफासला होगा उसको हम मीन फ्री पाथ कहेंगे. यहाँ पे चौथे नंबर पे है कि गैस पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलियन. गैस पार्टिकल जो होंगे वो इलास्टिक कोलियन होगा. अब इलास्टिक कोलियन क्या होता है? बेसिकली इलास्टिक कोलियन अ कोलियन दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी में लॉस ना हो तो वो कोलियन वो इलास्टिक कोलियन होता है. मतलब इसमें यहाँ ना एनर्जी गेन होगी ना ही एनर्जी का लॉस होगा. उसके बाद नंबर 5 पे पॉइंट है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. गैस जो है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर जब वो किसी भी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 6 नंबर पॉइंट है कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ये आइडियल गैस की कंडीशन है और ईच मालिक्यूल जो होगा वो क्वाइट इंडिपेंडेंटली होगा, वो एक दूसरे से अलग थलग होगा. नंबर 7 पे है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मालिक्यूल्स की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. thus when absolute temperature increases kinetic energy of the molecule also increases. जैसे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी किनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो किनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट आर.जे. क्लासियस ड्राइव इक्वेशन. आर.जे. क्लासियस जो है उसने इक्वेशन को ड्राइव किया है. उसके मुताबिक ये है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mN/c bar square. अब यहाँ पे P is the pressure, V is the volume, M is the mass of single molecule of gas, N is the number of moles of gas molecules, and C bar square is mean square velocity of the gas molecules. Under the condition, under the given condition, the molecules do not possess the same velocity. तो यहाँ पे जो ये conditions होगी तो उसमें ये होगा कि मालिक्यूल के पास एक जैसी वेलोसिटी नहीं होगी. तो इसके पास क्या होगा, तो इस वजह से हम स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो टेक करेंगे. ठीक है, तो इफ़ N1 मालिक्यूल्स possess C1 वेलोसिटी देन N2 मालिक्यूल विथ C2 वेलोसिटी एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसी भी N1 मालिक्यूल के पास अगर उसकी वेलोसिटी C1 है तो N2 के पास क्या होगी, C2 होगी. तो देन मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला.
जैसे कि C bar is equal to N1 square C1 square plus N2 square C2 square N3 C3 square plus divided by number of moles, जितने भी होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके डिपेंड करता है। तो वेयर C bar square इज द एवरेज ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ पॉसिबल वेलोसिटीज, यहाँ पे है। प्रेशर, सो द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इट exerts a measurable pressure on all living and non living objects। यहाँ पे जो है वो प्रेशर लगाता है और लिविंग पे भी नॉन लिविंग पे भी। वो चाहे एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पे जो सी लेवल होगी उस पे जो अवर बॉडी जो यहाँ पे बियर करती है प्रेशर दैट इज़ अराउंड 760 टार। द यहाँ इस 1 ATM के बराबर होगा या 14.7 PSI के बराबर होगा। अच्छा, उसके अलावा द प्रेशर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय बारोमीटर और प्रेशर ऑफ वेसल्स और ब्लड that is measured with a manometer. So manometer is also a type of barometer। तो ये गैस का प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर में हम मेजर करेंगे या वेसल्स में या उसके लिहाज से। तो ये तस्वीर दी हुई है, दैट इज़ अ बारोमीटर एंड दैट इज़ अ मानोमीटर। ए जो है वो बारोमीटर है और बी जो है वो मानोमीटर है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? बाय डेफिनेशन प्रेशर क्यों डेवलप होता है? प्रेशर इस वजह से डेवलप होता है जब गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो उस वजह से प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। मतलब किसी भी फोर्स जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो अप्लाई होगा किसी भी सरफेस एरिया पे, तो वो प्रेशर होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ SI इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और विच इज़ नोन एज पास्कल। तो हम उसको पास्कल के तौर पे भी मेजर करते हैं। तो पास्कल क्या होता है? पास्कल इज़ डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में जितना न्यूटन फोर्स होगा 1 न्यूटन फोर्स होगा दैट इज़ सेड टू बी अ पास्कल। तो पास्कल जो है वो कितने ATM के बराबर होंगे? तो यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं कि 101325 पास्कल दैट इज़ इक्वल टू 1 ATM एंड 1 ATM विल बी इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टार एंड टार विल बी इक्वल टू 14.7 PSI। यहाँ पे एक बात दी हुई है कि डू यू नो द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स। यहाँ पे 2 फैक्ट हैं, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो गैस की डेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से गैस जो है प्रेशर में भी कम होगी। तो जहाँ पे ऊपर जाएंगे ज़्यादा ऊंचाई पे तो गैस का जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। उसके अलावा गैस पार्टिकल्स ऑफ एयर आर पुल्ड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रीज़न है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी वजह से पुल हो जाते हैं। जो हैवी गैस है वो नीचे आएगी, जो लाइट गैस है वो ऊपर जाती है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक डेप्थ इज़ बिगेस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज एट हाई अल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक जो सबसे